75% of people in the world suffer from stage fright. जी हाँ, पब्लिक स्पीच का नाम आते ही बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें डर लगता है, जिन्हें एंजाइटी होती है। उन्हें लगता है कि शायद वो नोटिस हो जाएंगे, उन्हें लगता है कि वो जो बात कहना चाहते हैं वो इफेक्टिव तरीके से पहुंच नहीं पाएगी लोगों को, या पता नहीं वो किस तरह से जज होंगे लाइफ में। और ये स्कूल से लेके कॉलेज और कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड सरप्राइजिंगली ओनली 8 to 10% पीपल गो फॉर रेमेडियल मेजर, मतलब ये कि इंप्रूव करने के लिए कुछ करते हैं अपनी लाइफ में। और आप सरप्राइज होंगे, $42 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पब्लिक स्पीच को इंप्रूव करने के लिए कर दिया है। मतलब ये कि बहुत इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम लोगों का है। जी हाँ, मैं भी उन लोगों में से हूँ जो ग्लोसोफोबिया से सफ़र किया बचपन में। मतलब ये ग्लोसोफोबिया इज फियर ऑफ पब्लिक स्पीच। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया एक समय पे कि अगर मैं पब्लिक स्पीच को मास्टर नहीं करूँगा तो अपने करियर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाऊंगा लोगों की, यंग लोगों की, मैं मेंटरिंग नहीं कर पाऊंगा। और इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिए और आज मैं चाहता हूं कि मैं वो स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं। ये 6 स्टेप्स हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया, एंड आई एम वेरी श्योर विद लॉट ऑफ फोकस इन डेडिकेशन यू विल बी द नेक्स्ट वन। सबसे पहला स्टेप बहुत सिंपल और बेसिक है लेकिन बहुत पावरफुल है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। जी हाँ, मैंने जब पहला सेशन एज अ पब्लिक स्पीकर लिया तो उसके लिए मुझे नहीं पता, शायद 10 से 15 दिन और कई रातें मैंने एक 30 मिनट्स की स्पीच को प्रिपेयर करने के लिए लगाई। और मैंने ओवर रिहर्स किया, रिकॉर्ड किया, देखा कि मैं क्या करता हूँ। मैं उस जगह पे गया जहाँ मैं बोलने वाला था, उस जगह को मैंने फील किया बहुत ज़्यादा, अपने इमोशंस को मैंने देखा और फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड मैंने अपने आप को एनालाइज किया। और मैं अभी तक ये काम करता हूँ। इतने सालों के बाद मैं हर पब्लिक स्पीच के अपॉर्चुनिटी को उस तरह से ही देखता हूँ। आई थिंक दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल। अगर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बने तो प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। मैं आपको बता दूं, जो लोग नेचुरल लगते हैं उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन होता है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो शुरू कीजिए और देखिए, उसके बाद जो भी कुछ होगा उसके लिए भी तैयार रहे। मतलब ये सेकंड स्टेप है, फेलियर को एक्नॉलेज करें और रेस्पेक्ट करें। शुरू में पब्लिक स्पीच कभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी कई लोगों की, लेकिन उसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें कि पार्ट ऑफ लाइफ है। हम सब बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म की दुनिया में रहने लग गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने फ्लॉस को एक्नॉलेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। सो वो कीजिए एंड इट विल बी अ मिरेकल, आई कैन टेल यू दैट। तीसरा, वोकैबुलरी को इंप्रूव कीजिए। अपनी वोकैबुलरी और वर्ड पावर को कॉन्स्टेंटली, मैंने पर डे 5 वर्ड्स का जो एक मंत्रा दिया अपने आप को, लॉट ऑफ सेल्फ टॉक आई डिड टू माई सेल्फ, और वो 5 वर्ड्स अ डे करते 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 मेरी वोकैबुलरी में थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आ गए। और एज अ पब्लिक स्पीकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कि मैं अपने आप को अपस्केल, डाउन स्केल, अपने इमोशंस को चेंज कर पाऊँ और कन्वे भी कर पाऊँ लोगों को। राइट वर्ड एट द राइट मोमेंट, दैट वर्क मैजिक फॉर मी। चौथा, मेरा सबसे बड़ा टूल एज अ पब्लिक स्पीकर है एनर्जी। मैं अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्केल अप और स्केल डाउन करने में बिलीव करता हूँ। और मैंने देखा है कि एज अ पब्लिक स्पीकर अगर आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं और चेंज कर पाते हैं तो लोगों में वो ट्रांसमिट होती है और ऑडियंस आपके साथ बहुत ईजीली कनेक्ट करती है। उसके बाद एम्पैथी, कंपैशन, ह्यूमर बहुत नेचुरल होता है। लोगों को उसके लिए आर्टिफिशियली इंजेक्ट करनी पड़ती है, पर मेरे को कभी भी इसकी जरूरत नहीं लगी, बिकॉज मैं इमोशनली कनेक्ट करने के लिए अपने एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा हाई रखता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट, अपनी नर्वस एनर्जी को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि शुरुआत में मुझे लगा कि मैं बहुत नर्वस हूँ शुरू में। देन आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ कि क्या मैं ही नर्वस रहता हूँ एक स्पीच के पहले, या बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। एंड देन आई स्टडीड दिस एंड आई रियलाइज दैट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ओकेजन के पहले एक पब्लिक स्पीकर नर्वस होता है। उस नर्वस एनर्जी को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करना ही चैलेंज है। उसके लिए मैं उस फोरम या उस पोडियम के पहले, शुरू होने के पहले वॉक करता था, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था, एक इनहेल एक्सहेल करता था, मेडिटेशन थोड़ा सा हल्का सा, एंड उसके बाद इतना लाइट फील करता था कि 2, ढाई, 3 घंटे तक बोलना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं होता था। एंड आई थिंक दैट वर्क्स मैजिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडियंस के लिए बोल रहे हैं आप, और आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं ऑडियंस के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूं। और मैंने हमेशा नोट किया एज अ पब्लिक स्पीकर, सब कुछ नहीं दीजिए ऑडियंस को, उन्हें सोचने पे मजबूर कीजिए,
उन्हें डिजायर क्रिएट कीजिए उनके अंदर कि शायद कुछ और दे दे या और कुछ दे देते वो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपका वेट करें। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, स्टार्ट अर्ली एंड मेक श्योर दैट छोटे छोटे चेंजेस से बड़ा बदलाव लाइए अपने अंदर। बेंचमार्किंग कीजिए अपने आसपास के लोगों से, कोई अच्छा सा पब्लिक स्पीकर देखिए, उसको फॉलो कीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी रिदम, उनके कंटेंट को, और धीरे 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 नेशनल और फिर ग्लोबल लेवल के स्पीकर्स को एम्यूलेट कीजिए। आई कैन टेल यू इट स्टिल वर्क्स मैजिक, इट हैज टू वर्क मैजिक एंड इट विल। थैंक यू सो मच।